रामवरण गौतम वरिष्ठ नेता कांग्रेस एवं पूर्व चेयरमैन उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग जी ने शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों का वेतन बढ़ाए जाने के संबंध में हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ बताया, आइए हम आपको दिखाते हैं। रामवरण गौतम जी, मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का वेतन बढ़ा दिया है। इस संबंध में आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे? पत्रकार महोदय, आप भी पढ़े लिखे हैं, मैं इस बात को मानता हूँ। इस सरकार ने शिक्षा मित्रों का और अनुदेशकों का वेतनमान बढ़ाया है। शिक्षा मित्रों को 10,000 मिलता था, अब 18,000 मिलेगा, यानी 8,000 रुपये बढ़ाए गए हैं। और इसी तरह अनुदेशकों को 9,000 रुपये मिलते थे, अब उनको 17,000 रुपये मिलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा कर दी है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इतने साल याद नहीं आई, जब से सरकार बनी है इनकी, इन्होंने कभी जो है शिक्षा मित्रों के प्रति, अनुदेशकों के प्रति, शिक्षकों के प्रति कुछ ध्यान नहीं दिया। कारण क्या है वो मैं बता रहा हूँ। कारण ये है कि अब चुनाव सर पर है, अगले साल चुनाव है, इसलिए इनको इनकी याद आई है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि पिछली सरकार, जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने शिक्षकों का 30,000 रुपया कर दिया था वेतन, और इनकी सरकार आते ही वो सब खत्म कर दिया, फिर 10,000 पर ले आए। लेकिन पत्रकार महोदय, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब 30,000 रुपये हो गए थे शिक्षा मित्रों के, तो उस समय शिक्षा मित्र सोचे कि चलो अब हमारा गुजारा चल जाएगा। तो कोई जो है मकान बनवाने के लिए लोन ले लिया बैंकों से, कोई जो है गाड़ी ले लिया, मतलब बैंकों से लोन ले लिए लोग। और अचानक जब माननीय योगी जी की सरकार आई, तो इन्होंने फिर जो है वो सब ख़त्म कर दिया, 10,000 रुपये पर लाकर टिका दिया। अब कितने शिक्षा मित्र बेचारे उस समय जो है, कुछ तो आत्महत्या कर लिए, कुछ का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। क्या इस सरकार को ऐसा करना चाहिए था? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि चलिए ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। अब आपने जो बढ़ाया है वेतनमान, शिक्षा मित्रों को अब 18,000 मिलेगा, यानी 8,000 बढ़ाया आपने। अनुदेशकों को 9,000 मिलता था, अब आपने 17,000 कर दिया है। चलो, बड़ी खुशी की बात है, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षकों से, जो हमारा अध्यापक हैं, अध्यापिकाएं हैं, जब चुनाव आते हैं तो इनको चुनाव में इनकी ड्यूटी लगा दी जाती है। क्यों? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि शिक्षक अगर बच्चों को पढ़ाएंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे बच्चों की, तभी बच्चे सफल होंगे। आप दुनिया भर की पाबंदियां लगा रहे हैं टीचरों पे, कोई बात नहीं, लगानी भी चाहिए। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है, निर्वाचन आयोग को चाहिए कि शिक्षकों की ड्यूटी जो है सिर्फ शिक्षा के लिए होनी चाहिए, ताकि बच्चे पढ़ाई में मजबूत हों, आगे चल के वो देश का भविष्य है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि शिक्षक से शिक्षा का ही काम लिया जाए। मैं जो है पुनः अनुरोध कर रहा हूँ कि शिक्षकों को जब चुनाव आते हैं, तो चुनाव के दौरान उनसे चुनाव का काम ना लिया जाए। निर्वाचन आयोग जो जिला निर्वाचन है
वो अपने कर्मचारियों को लगाए। अगर कर्मचारी कम होते हैं उनके, तो उस समय वो भर्तियां करें जैसे जनगणना में की जाती है, भर्ती करें, उनको ट्रेनिंग दें चुनाव से संबंधित, फिर उनकी ड्यूटी लगाएं। मेरा ये भारत सरकार से भी अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध है कि शिक्षकों से सिर्फ शिक्षा का ही काम लिया जाए। बाकी चुनाव को देखते हुए जो अभी आपने पूछा है कि शिक्षकों को और ये आपका अनुदेशकों का, शिक्षा मित्रों की जो पेमेंट बढ़ाई गई है, इस पर क्या कहना चाहते? तो मेरा यही कहना है कि चुनाव को देखते हुए ये सब किया गया है। अगर ये सरकार चाहती तो ये घोषणा पहले भी कर सकती थी। ये तो हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी है, कहना पड़ रहा है कि ये सरकार केवल चुनाव को देखते हुए ये अनुदेशकों का और शिक्षा मित्रों का वेतनमान बढ़ाई है। लेकिन फिर भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने शिक्षा मित्रों पे, अनुदेशकों पर ध्यान दिया। ये काफ़ी समय से लड़ाई लड़ रहे थे, वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अंत में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी सुनी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ मैं, और दे रहा हूँ। बाकी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सचिवालय के अंदर या जितने भी डिपार्टमेंट हैं जो प्राइवेट सेक्टर को दे दिए हैं ठेका, यानी आउटसोर्सिंग पे, बीए एमए करके लड़के, पीएचडी करके, बीएड एमएड करके वो 10-12 हज़ार की नौकरी करने पे मजबूर हैं। आप जो सचिवालय वगैरह में भर्ती कर रहे हैं, पहले परमानेंट वैकेंसियाँ हुआ करती थी। जो स्ट्रक्चर कांग्रेस ने तैयार किया था देश की जनता के लिए, देश के नौजवानों के लिए, वो आपने सब समाप्त कर दिया। मेरा सिर्फ ये अनुरोध है कि परमानेंट वैकेंसी निकालें। हाँ, आपका ये भी कहना है कि जब सरकारी नौकरी करते हैं लोग तो काम नहीं करते हैं, इसलिए जो है प्राइवेट संस्था को दे रहे हैं आप। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर एक सरकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहा है तो उसकी जांच करवाइए ना। जांच, इसका ये नहीं है कि आप प्राइवेट सेक्टर को दे दें, उसकी जांच कराइए, उसको सस्पेंड करिए, बर्खास्त कीजिए। अगर नहीं सुनता है तो पहले चेतावनी देनी चाहिए, फिर उसके बाद बर्खास्त कर दीजिए, उनकी जगह नई भर्तियां कीजिए। मैं देश के प्रधानमंत्री से भी यही अनुरोध करना चाह रहा हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये कहना कि प्राइवेट सेक्टर को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सरकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं। आप यहीं देख लीजिए, आप सफाई कर्मियों को देख लीजिए, अपने जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, सवर्ण समुदाय को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, सवर्ण समुदाय से मेरा अनुरोध है आप कहीं भी जांच करा लीजिए, किसी भी गांव में सवर्ण समुदाय का आदमी एक भी झाड़ू नहीं लगा रहा है, लेकिन है सफाई कर्मचारी। अगर उसकी जांच भी होती है तो गांव का प्रधान उनको कह देता है, बाबू साहब, पंडित जी, आपको फले दिन रहना है, क्योंकि उस दिन जो है जांच टीम आ रही है। वो आ जाते हैं और अपना अटेंडेंस लग जाती है। जांच में कुछ नहीं होता है कि हाँ भाई काम कर रहे हैं। तो इसकी सख्ती से जांच होनी चाहिए। जो जिस पद पे है उस कार्य को करे। और मैं यही अनुरोध करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे देश के बच्चे बीएमए करके, पीएचडी करके और आपका बीएड करके, बीटीसी करके, कोई ई रिक्शा चला रहा है, कोई जो है सामान बेच रहा है, कोई जो है ओला बाइक चला रहा है। भाई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को या प्रधानमंत्री जी को थोड़ा तो सोचना चाहिए। आपके पास 1,89,000
शिक्षकों की भर्ती है, आप वो नहीं खोल रहे हैं। क्यों नहीं खोल रहे हैं भाई? आप शिक्षकों की भर्ती कीजिए तो उसमें जो है जो बच्चे सिलेक्ट हों, कम से कम 1,89,000 बच्चे तो जो है सिलेक्ट ही हो जाएंगे। 69,000 में भी अभी कुछ बच्चे जो है उनका कोर्ट में मामला था, उसको भी आपने ज्वाइन नहीं कराया। क्यों नहीं कराया भाई? मेरा सरकार से अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि इन बच्चों की तरफ ध्यान दें और प्रदेश के विकास के लिए काम करें। और जो बार बार ये आप जो है विदेशियों को बुलाते हैं, ये बड़े बड़े कैंप लगवाते हैं लखनऊ में, आज तक कोई इन्वेस्टर आया है? इन्वेस्टर को बुलाते ज़रूर हैं आप, करोड़ों रुपए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन आज तक एक भी कंपनी यहाँ पर तैयार नहीं हुई है कि कोई उद्योग लगाए, क्योंकि उनको मालूम है कि देश को आप किस तरीके से बेच रहे हैं। भाई प्रदेश में जितनी चीनी मिल थी वो सब आप चाहें तो लगवा सकते हैं, कारखाने खुलवा सकते हैं, रोजगार की कमी थोड़ी है, लेकिन मन के अंदर एक भावना होनी चाहिए। आज बेरोजगारी का स्तर इतना, हमारे नौजवान जो है भुखमरी कगार पे हो गए हैं। मेरा माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है, कम से कम अपने स्टेट में रोजगार देने की कृपया करें और वैकेंसी निकालने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।